हेलो स्टूडेंट। तो चलिए बच्चों, आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ अपनी जर्नी प्रारंभ करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंस सीरीज का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में थोड़ा। ठीक है, पॉइंट फोर अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन दिस एक्सिस। तो देखिए समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले हमको देखिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने से पहले, इसको कराने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहूंगा, जिससे कि आप इस डेरिवेशन को बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को समझेंगे कि द्विध्रुव क्या होता है, अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, द्विध्रुव, उसके बाद तो हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे ना। जब हमको ये चीजें ही समझ में आ जाएंगी तो हम सवाल को सॉर्ट आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आराम से डील कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं द्विध्रुव क्या होता है। तो द्विध्रुव शब्द से हमें पता चल रहा है कि अगर देखें तो द्वि मतलब दो, ठीक है, और ध्रुव मतलब आप जानते हो दो ध्रुव, यानी कि किसी चीज के दो ध्रुव होंगे। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा बताता हूँ द्विध्रुव की। ठीक है, जब कोई एक आवेश, ठीक है, जब दो समान परिमाण के आवेश, परिमाण बच्चों समान होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स परिमाण का मतलब है मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, प्रकृति कैसी रहेगी, नेचर कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। ठीक है, नेचर कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। अपोजिट का अर्थ है यहाँ पर विपरीत। ठीक है, विपरीत। कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्लस है तो दूसरा कैसा होगा, माइनस होगा। ठीक है, जब समान परिमाण के, सेम मैग्नीट्यूड के, बट अपोजिट चार्ज एक फाइनल दूरी पर, बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हों, ठीक है, बहुत ही कम दूरी पर रखे हों, तो बनने वाले निकाय को क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ये जो सिस्टम तैयार हुआ इसको द्विध्रुव बोलेंगे। आपके लिए मैं डेफिनेशन को लिख देता हूं। जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा आपको मैं सिंपल सी बता दूं। मान लीजिए आपके पास दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आपने बहुत ही स्मॉल दूरी पर रखा हुआ है और उस दूरी को हमने नाम दिया है 2a। ठीक है, तो जो सिस्टम आपके पास तैयार मिलेगा उसी को हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से चीजों को समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कभी कभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी समझना पड़ेगा, आगे मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी का भी ले लीजिए, जिसका आपकी इच्छा हो उसका परिमाण, ओनली मैग्नीट्यूड। सर ये मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का अर्थ है बच्चों यहाँ पर 1 कूलम, 2 कूलम, 4 कूलम, यानी एक फाइनल वैल्यू रहेगी। ठीक है, कोई मान रहेगा, कोई संख्यात्मक मान होगा, उसी को हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड। जैसे आपने न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट किए होंगे तो वहां दिया होगा 4.5 माइक्रोकूलम, 9.6 माइक्रोकूलम, 10 पिको कूलम, लाइक दिस। इस तरीके से आपको वैल्यू दी गई होंगी, और जो वैल्यू है उन वैल्यू को ही हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जरा समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज है। ठीक है,
ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, P से। ठीक है, कैसे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो जरा समझते हैं क्या बोला है, किसी एक आवेश का परिमाण। मान लीजिए मैं इसी को ले लेता हूँ, इस चार्ज को, तो किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल जो है उसे बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो P बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है जो कितना है, Q इंटू 2 है। ठीक है, कितना है? Q इंटू 2 है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी और किसी एक आवेश के परिमाण को अगर हम गुणा करें तो जो हमें मिलेगा उसको बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब यहाँ से आगे अब अपने टॉपिक पे आने वाले हैं। ठीक है, बस एक इसको और समझ लेते हैं, अक्षीय का अर्थ क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो ये क्या हो गया, एक द्विध्रुव का निर्माण हो गया। ठीक है, अल्प दूरी पर रखें, दोनों चार्ज है, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है। अगर मान लीजिए ये जो इस तरीके से रखा, अगर मैं इसके इस लोकेशन मतलब इस रेखा पर, इसके इस अक्ष पर कहीं पर भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो उसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति, यानी इसके लाइन में। ठीक है, जहां से इसके अक्ष जा रही है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो तो वही रहेगा अक्षीय स्थिति। तो हम यहाँ पर कहीं पे भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। ठीक है, और आगे मैं एक क्वेश्चन और लाऊंगा जो हम इसकी निरक्षीय स्थिति पर निकालेंगे। निरक्षीय का मतलब है कि इस अक्ष के परपेंडिकुलर चेक करेंगे। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर चेक करेंगे, लाइक दिस। यहाँ जो आगे क्वेश्चन में देखेंगे वही देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इतना तो हमने समझ लिया है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है जिसको हमें यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ P इक्वल टू Q इंटू 2 है। ठीक है, चलिए तो अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो ये मैंने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया और एक मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। जैसा कि आपको पता है कि ये द्विध्रुव है, कितनी दूरी पर होगा, ये 2a डिस्टेंस पर दोनों चार्ज एक दूसरे से होंगे। ठीक है, और ये इसका केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, a, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a। ठीक है, इसके केंद्र O से मैं r मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट मान लेता हूँ जहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अर्थ है वैद्युत क्षेत्र। इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है। तो देखिए बच्चों, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये वाला जो चार्ज है, ठीक है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो लाइक दिस इधर की ओर होगी। ठीक है, दूर। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए E प्लस Q से लिखूंगा और ये वाला चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करेगा और खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर की साइड होगी, इस चार्ज की ओर होगी, दैट इज E माइनस Q। क्योंकि इसके कारण तो माइनस Q का रिप्रेजेंटेशन दिया, इसके कारण मैंने प्लस Q के कारण रिप्रेजेंटेशन दिया है। इससे क्या हो कि किसी भी प्रकार के हमें साइन कन्वेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इससे यहाँ से देखिए एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ी होगी। किसी चार्ज के कारण r मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, r मीटर की दूरी पर। तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला E इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं E प्लस Q। ठीक है, प्लस Q के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हम सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर कि इस चार्ज के कारण यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो देखते हैं, तो E प्लस क्यू, ठीक है बच्चों, E प्लस क्यू, इससे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसके कारण क्या होगा, तो 1/4πε0, चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। ठीक है, तो यहाँ मैं सिंबल को हटा दे रहा हूँ क्योंकि प्लस से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इन दोनों आवेश के बीच की दूरी निकालनी। तो देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो r है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है a है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मैं दूरी निकालूँ तो कितना हो जाएगा, r माइनस a। ठीक है, कितना हो जाएगा, r माइनस a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस आवेश की यहाँ तक की दूरी। तो ये वाली दूरी मैं यहाँ रख दूंगा, तो r माइनस a का स्क्वायर, इसको मैं बोलूंगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहीं पर देखता हूँ माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि देखो दोनों के कारण बल लग रहा है इसमें, सॉरी दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो दोनों चीजों को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं, तो E माइनस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, अच्छा कितना चार्ज है, माइनस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है और यहाँ से यहाँ तक का a, तो यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, a प्लस r। ठीक है, तो यहाँ कितना लिख दूंगा, r प्लस a का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखें तो मेरे को यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा देखते हैं, तो यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो कितना हो जाएगा, ई नेट, जो ई नेट होगा वो कितना होता है, ई नेट का मतलब है कुल, चाहो तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, ई कुल कितना होगा, क्योंकि देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है तो कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू प्लस ए माइनस क्यू। राइट, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए ये वैल्यू उठा के समीकरण 1 व 2 से वहां रख दीजिए आप। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है ई प्लस की यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, तो कितना मिलेगा हमें, 1/4πε0 क्यू अपॉन r प्लस, इट्स नॉट प्लस इट्स माइनस का स्क्वायर। ठीक है, प्लस, अब इस वैल्यू को उठा के रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन r प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बस केवल हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए समझते हैं, 1/4πε0 क्यू अपॉन r माइनस a का स्क्वायर, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन r प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, अगर जरा देखें तो इतने पार्ट को दोनों में देखिए, क्या ऐसा देखने में ऐसा नहीं लग रहा है इन दोनों की शक्लें एक जैसी मिल रही हैं, तो हम इनको कॉमन आउट कर सकते हैं। तो चलिए कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0, अंदर क्या बचा है उसको लिख लेते हैं, 1/r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब जरा इनको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए r माइनस से r प्लस है, तो ये क्या बन जाएगा, q अपॉन 4πε0, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, और ये गुणा इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो r प्लस a स्क्वायर माइनस r माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या होगी नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इधर का साथ के साथ नोट कर लिया हो। चलिए कोई नहीं, मैं थोड़ा सा कैमरे में देख लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ किधर लिखना उचित रहेगा। चलिए मैं इधर ही लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं कोई नहीं।
क्योंकि कैमरे में कुछ भी दिख नहीं रहा है उससे आगे का, तो मैं इसको देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ से आगे का सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल देंगे इसको, तो कितना हो जाए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, इस वाले टर्म को सॉल्व किया हमने, माइनस है माइनस लगा दीजिए, इसको शॉर्ट काट करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है आर स्क्वायर, देखिए आर है ए स्क्वायर माइनस 2ar। ठीक है, अच्छा डिवाइड में क्या है उसको लिख दीजिए एज इट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, जो बाहर है उसको भी ऐसे ही लिख दीजिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसको देखते हैं सॉल्व करते हैं। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए ये वाला इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन ये हो जाए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो दूरी थी बहुत ही अल्प थी, बहुत ही छोटी थी। ठीक है, और ये इस दूरी के कंपैरिजन में हम इसको और छोटा हो जाए, इस दूरी के कंपैरिजन में हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी छोटी दूरी का स्क्वायर करते हो तो वो और ज़्यादा छोटी हो जाती है, जो हम कभी फिर बता देंगे क्यों ऐसा होता है। वैसे जिसको नहीं पता है तो यहाँ पर ए स्क्वायर इज लेस देन टू आर स्क्वायर, ऐसा हो सकता है क्योंकि आर तो बड़ी है और इस बड़ी दूरी का स्क्वायर करूँ तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और छोटी दूरी का स्क्वायर करूँ तो वो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो इस दूरी के कंपैरिजन में हम इसको बहुत नेगलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स ए स्क्वायर को लगभग 0 की ओर मान सकते हैं। तो यहाँ पर a बराबर 0 रख देंगे तो कितना आया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन r पावर 4, इससे इसकी कट जाएगी पावर, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए 4a बचा केवल। ठीक है, 4a और नीचे बचा r क्यूब। क्या हम इस चीज को 2 इंटू 2a लिख दें? कोई समस्या नहीं। तो देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस चीज को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2a। ठीक है, और क्यू को इधर लिख दिया अपॉन r क्यूब। ठीक है, जरा देखिए अभी अभी हमने देखा था p बराबर कितना होता है q इंटू 2a, तो q इंटू 2a, तो ये मिलके क्या बन जाएगा p बन जाएगा। तो ई नेट कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो ई नेट यानी ई जो कुल होने वाला वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये आपका हो गई अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धन्यवाद बच्चों।